नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रही थी इंडिया जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। और देखिए इस सीरीज का ये 13वां वीडियो है। इसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए पिछले सारे वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं वही प्रश्न मैं इन वीडियोज़ में करवा रहा हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न अपने विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये प्रश्न अपने पीटीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 8 जुलाई, 12 अप्रैल या फिर 8 अगस्त? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और देखिए इसकी अगर शुरुआत पूछ ले तो कब से शुरुआत हुई इसकी? 1989 में ये पहली बार मनाया गया था। तो विश्व जनसंख्या दिवस इसकी शुरुआत हुई अपने 1989 और 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए मनुष्य के आमाशय में अपने कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है मनुष्य के आमाशय में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो देखिए डीएनए किस अंग में पाया जाता है कोशिका के? सेंट्रिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर केंद्रक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कोशिका के अपने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए ऑप्शन बी। और देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। डीएनए का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर किस जिले में स्थित है? तो देखिए निहाल टावर किस जिले में है? जैसलमेर, जो धौलपुर, अजमेर या फिर जयपुर? तो देखिए अपने निहाल टावर धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और देखिए निहाल टावर क्या है? एक घंटाघर है और ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है निहाल टावर। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण कराया है किसने? इसका निर्माण शुरू किया था अपने 1880 में निहाल सिंह ने। तो आप ध्यान रखें धौलपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी रसोई में प्रयुक्त होने वाला नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए हम जो रसोई में नमक प्रयुक्त करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी। और इसका अगर सूत्र पूछ ले तो NaCl इसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। और सूत्र क्या हो जाएगा इसका? NaCl। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला कौन सी है जिसने एवरेस्ट पर्वत फतह किया था? तो देखिए ऐसी भारतीय महिला कौन सी है प्रथम जिसने सबसे पहले एवरेस्ट पर्वत फतह किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी। बछेंद्री पाल ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के एवरेस्ट फतह किया था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। और ये अपने एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? 1984 में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी। और देखिए ये तो अपने भारतीय महिला हो जाएगी। और अपने अगर भारतीय ओवरऑल पूछा जाए महिला या पुरुष में से सबसे पहले भारतीय कौन है ऐसे व्यक्ति जिसने एवरेस्ट फतह किया था? तो पहले भारतीय कौन है? ये तेनसिंह नोरगे। ये हमने पहले देख लिया है। तेनसिंह नोरगे ये अपने नेपाली मूल के भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट फतह किया था। और महिला आ जाए तो अपने बछेंद्री पाल हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर भारत के कौन से राज्य से उत्पादित होता है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? केरल। ऑप्शन डी हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। देखिए केरल सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद अगर पूछा जाए तमिलनाडु, कर्नाटक, ये भी रबर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, लेकिन केरल सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी। प्रश्न 8 है, भारत का कौन सा राज्य चंदन का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो देखिए चंदन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, मेघालय, असम या उड़ीसा? क्या हो जाएगा इसका आंसर इन चारों में से? ये हो जाएगा अपने तमिलनाडु। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोना उत्खनन हेतु जो प्रसिद्ध खान है कोलार खान, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोलार अपने कर्नाटक का जिला है, कर्नाटक का जिला। तो कोलार खान कहाँ हो जाएगी? अपने कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और देखिए कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है। तो स्वर्ण उत्पादन या सोने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला से संबंधित सारनाथ कहाँ स्थित है?
देखिए सारनाथ काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा। तो देखिए ये कहाँ स्थित है, अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में वाराणसी में स्थित है। तो आप ध्यान रखें सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखिए अगर बात की जाए बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? 10वें, 13वें, 14वें या 8वें? तो देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये अपने 13वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और देखिए कलिंग युद्ध किस किसके मध्य होता है? अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन, इसके मध्य होता है अपना कलिंग युद्ध। और एक प्रश्न हमने पहले देखा था, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है देश के किस राज्य में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या राजस्थान? तो देखिए देश में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? ये अपने केरल राज्य में बनी थी 1957 में। केरल राज्य में 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संसद भवन पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो देखिए भारतीय संसद भवन पर आतंकवादी हमला होता है अपने कब? 2001 में। 2001 में 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2001, ऑप्शन बी। देखिए 13 नवंबर नहीं है, ये 13 दिसंबर है। आप दिसंबर ध्यान रखें, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1820, 1626, 1764 या 1857? तो देखिए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बक्सर की लड़ाई होती है अपने 22 अक्टूबर 1764 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन सी, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था हेक्टर मुनरो, मुगल सेना और नवाबों की सेना के मध्य ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। तो आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान, देखिए अगर सेल्सियस में बात की जाए तो वो तो हम आगे बात करेंगे, फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो क्या है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। तो ये सेल्सियस में क्या होगा? तो देखिए सेल्सियस में अगर बात की जाए तो अपने 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। या लगभग अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस यह मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में अपने लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो देखिए मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक, ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। मृच्छकटिकम के रचयिता अपने कौन है? शूद्रक। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। और किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय अपने बंगाल का विभाजन होता है। और देखिए 1911 में वापस ये बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। तो आप ध्यान रखें बंगाल का विभाजन 1905, 1911 में वापस ये रद्द हो गया था। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का अगर संयुक्त सत्र चल रहा होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी। और देखिए एक प्रश्न अलग तरह से पूछा जा सकता है कि संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का पावर कौन रखता है? यानी कि संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ये बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, बेरी स्कर्वी या रिकेट्स? तो देखिए विटामिन बी की कमी से अपने बेरी रोग होता है, ऑप्शन बी। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। रतौंधी रोग हमने पहले देख लिया है, विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग हमने पहले देख लिया है, विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से अगर पूछा जाए तो जो बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से होता है। तो आप ध्यान रखें इन सभी बातों को। अगला प्रश्न है
सेल्यूकस ने किसे राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? फाहियान, निकितिन, ह्वेनसांग या मेगस्थनीज? तो देखिए सेल्यूकस ने किसको राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये अपने मेगस्थनीज को भेजा था। ऑप्शन डी, मेगस्थनीज को राजदूत बनाया सेल्यूकस ने। और देखिए मेगस्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? इंडिका। इंडिका पुस्तक बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। इंडिका पुस्तक किसकी है? अपने मेगस्थनीज की। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहते हैं? तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है अपने राजा राममोहन राय को। ऑप्शन डी हो जाएगा अपने सही आंसर। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई है अपने 1 अप्रैल 1854 को। ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1854 को भारत में डाक विभाग की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, किसने अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक की रचना की है? तो देखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा एक नाटक है। इसको लिखने वाले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक की रचना की है। इसके अलावा भारत की दुर्दशा ये भी आ जाए तो अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, वातावरण दबाव किस संयंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए वातावरण दबाव नापने के लिए अपने बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वातावरण दबाव नापने के लिए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? देखिए राजधानी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न राज्यों और देशों की राजधानी। तो आपको ध्यान रखनी है, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? दिसपुर, ईटानगर, अगरतला या पणजी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्रिपुरा की राजधानी अपने है अगरतला। ऑप्शन सी, अगरतला अपने त्रिपुरा की राजधानी है। और देखिए दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की राजधानी है। असम राज्य की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। ईटानगर अपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश। पणजी अपने गोवा की राजधानी है। अगरतला अपने त्रिपुरा की राजधानी है। तो ये सब आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।